हेलो। थैंक यू। हाँ जी, आप मुझे याद है। हम मिले थे एक दूसरे के वास्ते सेट पे। मुझे इतनी बार हम मिले थे कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तब उसके बाद हम मिले नहीं है। सेम। हम्म। जी, कई लोगों के साथ ही होता है। हम्म। जी। थैंक यू। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत वाइजली चूज करता हूँ। आई थिंक फेट एंड लक एंड मेनी थिंग्स हैव प्लेड अ पार्ट इन इट। तो बट आई एम ग्लैड आपने ऐसा कहा। कुछ हुआ क्या? चेंज करना है? ऑल गुड। तो थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट नो, देयर इज नो सच। आई मीन, केस टू केस बेसिस पे ही चलते हैं। एंड आई बीन लकी कि कई चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं। ये कुमकुम भाग्य आई थिंक जब खत्म हो रहा था तब मुझे इनके इसके लिए कॉल आ गया था एंड थोड़ी सी बातें शुरू हो गई थी इसके बारे में। एंड उसके सितंबर में वी रैप्ड अप एंड सितंबर, मिड सितंबर अराउंड माय बर्थडे आई वाज प्रीटी मच टोल्ड कि आई एम बिन लॉक्ड। एंड अक्टूबर में हमने शूट शुरू कर दिया, तो काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन था उस शो से इस शो में। हम्म। जी। पर आई थिंक अगर प्रेपरेशन की बात करें तो माई लास्ट शो वॉज द प्रेपरेशन बिकॉज इट वॉज द सेम प्रोडक्शन हाउस। तो देखा गया कि कितना ध्यान देना पड़ता है कई चीज़ों पे एंड कैसे डिटेलिंग में कितना घुसते हैं ये लोग और आपको कितना प्रिपेयर्ड होना पड़ता है उसके लिए। बिसाइड्स दैट इतना टाइम नहीं मिला। लाइक आई सेड कि आई थिंक थर्ड फोर्थ को हमने रैप अप किया। आई वॉज अ बिट अनवेल, तो उसको मैंने ठीक कर रहा था। वो ठीक करते करते बर्थडे आ गई। वो उसके बाद एक मैंने अपना वर्टिकल किया था जो अभी रिलीज़ हो गया, एक बट मोहब्बत। उसके बाद इसका पता चल गया कि आ रहा है, तो आई वांटेड टू गो होम, थोड़ा सा घर पे टाइम स्पेंड करना चाहता था। वापस आया, मैम की ब्रीफिंग हुई और फिर शूट शुरू हो गई। सो इट्स बिन वेरी लाइक थोड़ा सा स्प्रिंट सी रही है इसके उससे। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, तो आई वर्कड इन एनडीटीवी, सो दैट ब्रिंग्स इट टू इट। बट उसके अलावा आई थिंक जो इनकी मैम की जो कैरेक्टराइजेशन होती है, जो इनके क्रिएटिव्स की होती है, उसकी जो ब्रीफिंग मिलती है आपको, उसको ऑन अ डे बाय डे बेसिस विद द डायरेक्टर, विद योर को एक्टर्स, यू वर्क ऑन इट। और इट इज़ नागिन, देर आर मैनी मूविंग पार्ट्स इन दिस शो। तो एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग अप माई एंड और मैं आई एम लाइक, मैं डायरेक्टर को मेरे बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ रही है। मैं, दैट इज़ माई फोकस। हाँ, वो गाना मेरे दिमाग में चढ़ गया, तब से बार बार वही बजे जा रहा है मेरे दिमाग में। नो, आई फाउंड आउट येस्टरडे, तो मुझे मैसेज आया कि आप धुरंधर वाले गाने पे एंट्री कर रहे हैं। आज सुबह आके हमने उसे प्रैक्टिस किया, सीखा एंड परफॉर्म किया। फन है, वाज फन। आई डिडंट नो इट वाज अक्षय खन्ना स्टेप फ्रॉम द मूवी, बट मज़ा आया करने में और काफ़ी ठीक ठाक निकल गया उस हिसाब से। सो अब मज़ा आने लगा थोड़ा सा डांस करने में। अब इतना डर नहीं लगता। लगता है, अभी भी लगता है, लाइव करने में तो बहुत लगता है, बट थोड़ा बेटर हो गया है। सो इट वाज गुड। वंडरफुल। शी इज़ ग्रेट, शी इज़ ग्रेट। शी कोई कभी रैटल नहीं होती। एक उनका बहुत क्वाइट सा कॉन्फिडेंस है, विच ऐसे जताती नहीं है, बट वो दिख जाता है कि इंसान जब दे नो कि हो जाएगा। एंड सो कभी और दूसरा उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है कि मतलब वो चाहती हैं सीन बेटर हो, मैं चाहता हूँ सीन बेटर हो। अगर मैं कुछ बोलूँ कि ऐसा कर सकते हैं, शी अग्रीज। अगर वो कुछ बोले, मैं कर सकता हूँ। और उसके अलावा बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जोक्स होती हैं, एट्सेट्रा। बट जब काम पे बात आती है तो दोनों फोकस हो जाते हैं, विच इज़ परफेक्ट फॉर मी ऑनेस्टली। बिसाइड्स प्रियंका, बिकॉज शी इज़ माई नागिन, बट आई वुड से मतलब मेरे सीज़न की वही नागिन है। तो मेरे लिए अगर आप पूछेंगे एक, तो मैं तो प्रियंका के नाम लूँगा। उनके अलावा ऑब्वियसली ओजी इज़ मोनी रॉय। एंड उनके सीज़न से ही स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला, जो अब नंबर 7 पे हम पहुँच गए हैं। एंड शी इज़ आई थिंक
मुझे उनकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब उनके बारे में जानते हैं, तो या आई थिंक दैट वुड बी द अदर पर्सन। जी नो दैट हैज़ मेरा कैरेक्टर आर्क से उनका इट्स वेरी सेपरेट पार्ट्स ऑफ द शो, तो नो आई डिड नॉट इंटरेक्ट विद देम, बट उनकी जो कंट्रीब्यूशन शो में दैट्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा बहुत हाई पॉइंट से शुरू होता है शो, और उन दोनों के जो कैरेक्टर्स, मैं आपको नहीं बता सकता कि उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा 27 को कलर्स पे 8 बजे सैटरडे संडे को, हर सैटरडे संडे को। बट येस दे आर प्लेइंग की रोल्स, और आई थिंक इट्स फन कि जैसे पिछले शो से तेजस्वी आ रही हैं, और करण का जो कैरेक्टर है वो भी एक स्टोरी का जो एक बेस है वो उसके लिए बहुत पिवटल है वो। नहीं, अभी तक ऐसा मेरा कोई सीन नहीं हुआ। आई थिंक आई बिन वेरी ग्राउंडेड और ह्यूमन साइड रही है। अगर आप मेरे कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें सुपर नेचुरल कुछ है ही नहीं, अभी तक ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा उससे। बट येस आगे जाके आएगा। आई डन दैट बिफोर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ। मज़ा आता है, कुछ नया लगता है, ऐसे अलग सा ही लगता है करने को। बहुत साल हो गए मुझे ये सब करे हुए, जो पहला ग्रीन स्क्रीन वाले शोज थे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, अभी बस नामिक इज फोकसिंग ऑन हिज न्यू शो विच इज़ नागिन, तो मुझे सिर्फ नागिन की बात करनी है, बाकी आगे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जब वो टाइम आएगा वो हम देख लेंगे। आई विल गेट टू दैट, आई क्रॉस दैट रिवर व्हेन आई गेट टू इट। अभी बट आई एम जस्ट, मुझे रुचि नागिन में है, नागिन जो अभी आने वाला है December 27 से, तो प्लीज़ हमारा शो देखिएगा 8 बजे हर सैटरडे संडे। बट येस आगे देखेंगे, बट राइट नाउ द रियलिटी इज नागिन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।